प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के महान जीवित नाम में आप सब लोगों को प्यार भरी जय मसीह की। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज की भोर की आराधना प्रार्थनाओं में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं आशा विश्वास करती हूँ कि आप सब परमेश्वर पिता के सामर्थी हाथों में आनंदित और आशीषित हैं। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, बहुत बार हम अच्छे की चाहत रखते हैं और उनके जीवन में हम भला ही करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हमारे किए गए भलाई के कामों को देखकर भी वह हमसे बुरा ही व्यवहार करते हैं, इवन हमारा बुरा ही चाहते हैं। और फिर भी हमारा उद्देश्य कभी भी उनको ठेस पहुंचाने वाला नहीं होता, लेकिन जो सामने वाला होता है वह हमारे लिए हमेशा कुछ न कुछ षड्यंत्र ही बुनता रहता है और उसकी चाहत रहती है कि कैसे मैं इसके जीवन को नाश करूं या कैसे मैं इसको नीचे गिराऊं। वह कभी नहीं चाहता कि आप लोग बढ़े, वह कभी नहीं चाहता कि आपका भला हो, लेकिन फिर भी यदि आप अपने मन से केवल और केवल उसके प्रति अच्छा ही सोचते हैं और उसका हमेशा भला ही चाहते हैं, तो सच में आप खुदावंद के प्यारे बेटे बेटी हैं। हालेलुया। आइए आज का हम वचन लेते हैं। आज का वचन उत्पत्ति अध्याय 50, जब हम उसकी 20वीं आयत को लेते हैं तो यहाँ लिखा है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ यूसुफ के और उसके तमाम भाइयों के बारे में बताया गया है। हम जानते हैं कि यूसुफ को कैसे उसके भाइयों ने उसका मजाक बनाया, उसको अपमानित किया और यहाँ तक कि उसे मारने तक की भी कोशिश की, क्योंकि यूसुफ को परमेश्वर सौपन के द्वारा बहुत सी बातों को जाहिर करते थे। जब वह अपने सपनों को अपने भाइयों के बीच में रखता था तो उसके भाई उसका मजाक बनाते थे, यहाँ तक कि उसे सौपनदर्शी कहकर पुकारते थे और वह अंदर ही अंदर यूसुफ से जलते थे। लेकिन फिर भी यूसुफ अपने भाइयों से बहुत प्यार करता था। वह हमेशा ही अपने भाइयों का भला चाहता था। वह हमेशा ही अपने भाइयों के साथ प्रेम का व्यवहार करता था, लेकिन फिर भी यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को मारने की कोशिश की और यहाँ तक कि जब वह उसे मार नहीं पाए तो उन्होंने उसे मिस्र में बेच दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, इतना कुछ करने के बावजूद भी परमेश्वर का अनुग्रह यूसुफ पर बना रहा, क्योंकि यूसुफ के साथ परमेश्वर का आत्मा रहता था, कि यूसुफ का हृदय शुद्ध और प्रेम से भरा हुआ था। यहाँ तक कि वह परमेश्वर के साथ भी बहुत अच्छा रिश्ता रखता था। वह परमेश्वर की अगुवाई में चलता था और कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करता था जिससे कि वह परमेश्वर के आत्मा से दूर हो जाए। अब यहाँ यूसुफ अपने भाइयों के साथ हमेशा ही अच्छा चाहता था, लेकिन उसके भाइयों ने बुरा किया और एक समय ऐसा आया जब मिस्र में अकाल पड़ा। तब उनको यूसुफ के पास खाने के लिए अनाज मांगने के लिए जाना पड़ा और जब उन्होंने देखा कि यूसुफ तो यहाँ का प्रधान बन गया है और वे डर गए और घबराने लगे कि अब तो निश्चय ही यूसुफ हमारे साथ बुरा व्यवहार करेगा, अब तो निश्चय ही यूसुफ हमें खाने को अनाज नहीं देगा, अब तो निश्चय ही यूसुफ हमसे पूरा बदला लेगा और हमें भूखा ही मरने को छोड़ देगा। लेकिन फिर भी यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ उनके जैसा व्यवहार नहीं किया, जैसा उनके भाइयों ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया था। लेकिन फिर भी उसने अपने भाइयों के साथ भलाई ही की और उनके जरूरत की सभी चीजें उनको दी, कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई तेरा विरोधी तेरे विरोध में कोई भी बुरी युक्ति निकालता है, लेकिन परमेश्वर उन सब बुरी बातों में भी तेरे लिए भलाई को निकालता है। मेरे भाई बहनों,
यहाँ देखिए, यूसुफ के सारे भाइयों ने यूसुफ के साथ बुरा व्यवहार किया और वो नहीं जानते थे कि भविष्य में क्या हमें इसी यूसुफ के पास मदद मांगने के लिए जाना पड़ेगा। वो नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर हमारे भविष्य तक की सब बातों को जानता है और वह जानता है कि जो भी हमसे बुरा व्यवहार करता है या हमारा बुरा चाहता है, फिर भी उनको ही परमेश्वर हमारे आगे घुटने टिका देता है। ये कब होता है? जब आप परमेश्वर के साथ ईमानदारी और वफादारी से चलते हैं और अपने बुरे चाहने वालों के साथ कभी भी बुरा व्यवहार या उनका बुरा नहीं चाहते हैं, तभी परमेश्वर का यह वचन आपके जीवन में पूरा होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल में लिखा है कि बुराई करने वालों के साथ बुराई मत करो, बल्कि भलाई से बुराई को जीत लो। अगर आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा ही आपका बुरा चाहते हैं, जो हमेशा ही आपके साथ नफरत का व्यवहार करते हैं और वो कभी भी आपको खुश नहीं देखना चाहते, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको यूसुफ के जीवन से सीखने की जरूरत है। आपके जीवन में बहुत बार ऐसे दोस्त या मित्र हो सकते हैं। कुछ मेरी बहनें अपने घर की समस्याओं को बताती हैं कि मैं अपनी पड़ोसन के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी पड़ोसन मुझसे लड़ाई झगड़ा करती है। या कुछ भाई अपने दफ्तर की बातों को भी ले सकते हैं। वह अपने ऑफिस के कर्मचारियों के साथ अच्छा ही व्यवहार करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कर्मचारी जो उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। कई जगहों पर तो मार पिटाई या लड़ाई झगड़ा या गाली गलौज तक होता है। और ऐसे में एक मनुष्य कैसे किसी के प्रति भला चाह सकता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम इस संसार के अनुसार देखें तो हर कोई ना कोई किसी के साथ बुरा व्यवहार, मिसबिहेव और निरादर करता रहता है। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, हमने पिता यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, फिर भी हम अगर उन लोगों के जैसा ही व्यवहार अपना रखते हैं या उन लोगों के जैसा ही मन अपना रखते हैं, तो हम कभी भी प्रभु यीशु मसीह के अनुसार नहीं चल पाएंगे। क्योंकि वचन हमें कहता है, तुम बुराई से कभी भी बुराई करने वालों को नहीं जीत सकते, बल्कि तुम बुराई करने वालों को भलाई से जीत सकते हो। और यहाँ यूसुफ ने भी ऐसा ही किया। उसने अपने भाइयों के अनुसार किए गए किसी भी व्यवहार को याद नहीं रखा, बल्कि उसने अपने भाइयों से पहले से भी अधिक प्रेम किया और अपने गले लगाया। यही वास्तव में दर्शाता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के निज पुत्र बेटे बेटियां हैं। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि जो मैं अपने पिता से करते हुए देखता हूँ, वही मैं करता हूँ। और यदि आज हम अपने पिता यीशु मसीह को देखें, तो क्या यीशु मसीह अपने बुरा करने वालों के साथ बुराई करते हैं? नहीं, वो निश्चय ही बुराई करने वालों को क्षमा करते हैं और उन्हें गले लगाते हैं। तो आज मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आपके जीवन में कोई भी ऐसा जन है जिसने आपके प्रति कभी अच्छा नहीं चाहा या बुरा ही करते हैं, तो आप अपने भले मन से उसके साथ भलाई का काम करें, तो निश्चय ही परमेश्वर उसे मन फिराव का अवसर देगा और आपके प्रति उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा और वह भी आपकी भलाइयों को देखकर आपके अनुसार ही आपके साथ व्यवहार करेगा। हालेलुया। आइए हम छोटी सी आराधना करते हैं, फिर हम प्रार्थना करेंगे। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है।
हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। रिखंदरा बो शेखेले रे बेला खोंदोरी अंदरा बराबा। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता, धन्यवाद परम प्रधान पिता यीशु, आज के सुंदर दिन के लिए, आपके इन तमाम प्यारे बेटे बेटियों के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। महान सामर्थ्य परमेश्वर, मेरे इन तमाम प्यारे भाई बहनों को छू लीजिए प्रभु जी। यदि आज इनके जीवन में पिता किसी ने भी प्रभु बुरा व्यवहार किया हो, यदि आज इनमें से किसी के भी साथ किसी ने बुरा व्यवहार किया हो या उनके साथ कभी भलाई ना चाहिए हो पिता, तो होने दे मेरे प्यारे परमेश्वर। आप वो परमेश्वर प्रभु जो सूखे रेगिस्तान में नदियां बहा देते हैं परमेश्वर, प्रभु आप उन लोगों के हृदय को बदलने की सामर्थ रखते हैं पिता। जैसे आप यूसुफ के लिए भलाई का विचार किया प्रभु, उसी तरह प्रभु आज हर एक इन मेरे भाई बहनों के लिए प्रभु आप भलाई का विचार निकालते हैं प्रभु। भलाई का विचार निकालेंगे और इन्हें आशीष और बरकत देंगे प्यारे प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ पिता, आपका आत्मा ने छू रहा है। पवित्र आत्मा ने छू ले मेरे खुदावंद पिता, आपका सामर्थ्य हाथ इन्हें छुए प्रभु। सर से लेकर पांव तक ये प्रभु जी चंगे हो जाएं, छूट जाएं प्रभु। आज यदि इनमें से कोई भी रोग या बीमारी में है, कोई भी समस्या में भी क्यों ना हो पिता, किसी के भी सर में दर्द है, पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, हाथों में दर्द है पिता, या पैरों में दर्द है प्रभु, या किसी तरह की भी कोई बीमारी क्यों ना हो प्रभु जी, आप भयानक से भयानक बीमारियों को दूर करने वाले परमेश्वर प्रभु पिता। बीमारी आपकी ओर से नहीं है मेरे प्रभु जी। आपने कहा है कि चंगाई मेरे बच्चों की रोटी है पिता। आप चंगा करने वाले परमेश्वर पिता, मैं इनके जीवन में चंगाई की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम से। छूट जाओ यीशु के नाम से। सारी गंदी बद्र दुष्ट आत्माओं पर मैं अधिकार लेती हूँ, जो बीमारी लेकर आते इनके जीवन में निकलने के लिए कमांड करती हूँ यीशु के नाम से। सारी गंदी बद्र दुष्ट आत्माएं, एक निराशा परेशान करने वाली गंदी दुष्ट आत्मा को आउट करती हूँ यीशु के नाम से। छूट जाओ यीशु के नाम से, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, आपने ने छुआ और चंगा किया। आपके नाम को महिमा देते हुए प्रार्थना पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।